मामा हम दोनों एक साथ अच्छे लग रहे हैं ना? बताए ना मामा प्लीज। मामा क्या सोच रही हैं आप? काकी माँ, आप मेरे साथ चले काकी माँ। और क्या बात है मुशीर गजन? फिर वही दौरा? जी काकी माँ, मगर याद करें पहली बार ये दौरा तब पड़ा था जब हमारा बेटा एहसान मरा था। दूसरी बार उस वक्त जब असमत मेरे करीबी का इंतकाल हुआ था। खुदा न खास्ता अभी तो। आप भूल रहे हैं मुशीर गजन, बोज़ख को ऐसे दौरे तब पड़ते हैं जब कुछ होने वाला होता है। मुझे तो डर लगने लगा है मुशीर गजन। आज तो वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। क्या? दूध की नदी बहते बहते जम गई। गजन बाबा, आप फौरन शागुल को फोन करके बुलवा लें। ऐसा क्यों काकी माँ? क्योंकि बोज़ख बीबी उसकी ओशम मामा है, दूध पिलाया है उसने उसे। चश्मान बीबी, मैंने लोगों को झूठ मूठ का बीमार होते तो देखा है, ये झूठ मूठ का ठीक होते नहीं देखा। क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं है यार कैप्टन शाह पे ये साबित करना चाहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर ऊंची जगहों और स्पेशली हवाई जहाज पे सफर करने का खौफ अब भी मौजूद है? मगर मेरा ये खौफ कभी भी मेरा नहीं था। उन्हें हवा में उड़ने का शौक है, लेकिन मुझे हवा में उड़ने वाली कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। जहाज, परिंदे, पतंगे, ये सब यूं लगते हैं कि जैसे थोड़ी ही देर के बाद एक धमाके के साथ आगे रहेंगे। मैंने ऐसे एक परिंदे को जमीन पर गिरते देखा है, और उसके बाद आज तक अपने मम्मी डैडी को नहीं देखा। आप और दूसरे लोग जब उन्हें कैप्टन शाह कहते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरा सारा डर, सारा खौफ मम्मी डैडी के बाद कैप्टन शाह का हो गया। तुम उन्हें कहो ना जमाल कि वो जहाज उड़ाना छोड़ दे। कमाल करती हैं आप भी। सड़कों पर तो रोजाना एक्सीडेंट होते रहते हैं। थैंक यू। मगर किसी ने ये नहीं कहा कि वो सड़क पर निकलना छोड़ देगा। मगर जिसने बहुत कुछ खो दिया वो तो यही कहेगा ना कि उसे और कुछ नहीं खोना। और जिसे किसी ने अभी पूरी तरह पाया भी ना हो, उसके खो जाने का ख्याल तक बहुत जानलेवा होता है जमाल। उस्मान, चलने की तैयारी करो। कहाँ? अजमताबाद। ओशे मामा की तबीयत ठीक नहीं है, हमें फौरी निकलना है। ऐसा क्या देख रहे हैं मुशीर गजन? क्या ढूंढना चाह रहे हैं आप मेरी आंखों में? बोझक की फिक्र तो आपकी आंखों में नुमाया है काकी माँ, मगर इन आंखों के पीछे कोई दूसरा दर्द भी है
जिसने आपके वजूद को एकदम से निढाल कर दिया। ये रियासत का मामला नहीं है मुशीर हसन। फिर दिल की रियासत का होगा। हाँ, दिल की रियासत का है। आज मुझसे किसी ने ऐसी चीज मांग ली जिस पर उसका कोई हक नहीं था। आप तसव्वुर नहीं कर सकते मुशीर गजन, किस तूफान की जद में है ये दिल की रियासत। मेरे छोटे बेटे को मेरे बड़े बेटे की चश्मान अच्छी लगने लगी है। वो कहता है कि मैं ये कैसे हो सकता है काकी माँ? ऐसा हो चुका है मुशीर गजन। न जाने कब से वो चश्मान की तस्वीर को अपने सीने से लगाए फिरता रहा। मैंने तो तब जाना जब उसने वो तस्वीर अपने सीने से हटाकर अपनी तस्वीर के साथ रख दी और कहने लगा, मामा मैं चश्मान से शादी करूंगा। और आपने क्या कहा? मैं कुछ नहीं कह सकी। मैंने कुछ नहीं कहा। अब आप कुछ भी नहीं कहेंगी काकी माँ? अब बुजुर्ग का दूध बोलेगा। कहाँ से आ रहे हो? सीधे आप ही की तरफ आ रहे हैं इस्लामाबाद से मशहूर मामा। अपने घर नहीं गए? अपनी माँ के पास? बीमार तो आप हैं, तो जाहिर है आप ही की तरफ पहले आना था। फौरन अपने घर जाओ शागुल। आप देख रहे हैं ना, आज मेरा सूरज और मेरा चांद एक साथ मेरे घर उतर आए हैं। मगर ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि सूरज और चांद दोनों पर एक साथ ग्रहण लग जाए। कभी नहीं होता ऐसा, कभी नहीं होता ऐसा। शाहुल, हसन बाबा, रोशन मामा की हालत वाकई अच्छी नहीं है। मुझे उनकी किसी बात की समझ नहीं आई। हाँ, मगर मुझे एक एक लफ्ज की समझ आ रही। लेकिन तुम लोग सड़क के रास्ते आए हो, थक गए होगे, घर जाकर आराम करो। खुदा खुदा हाफिज। हेलो चश्मान। सुनो चश्मान, अपनी चीजें तो नेवर माइंड, मैं ले आता हूँ। चश्मान, मैंने तुम्हें शायद हेलो कहा है, तुमने सुना ही नहीं। हेलो। बच्चा नहीं मिलोगे? हाय, हाउ यू डूइंग लाला? ओके, गुड। कैसी चश्मान अब? शी इज गेटिंग बेटर, पहले से बेहतर हो रही है।
कुछ न बोले काकी माँ। अब मुज़क्का दूध बोलेगा। मुझे बहुत खुशी हुई मीरम। आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम भी इस अहदनामे का हिस्सा बन गई। और उस दिन तो शायद मैं खुशी से बिल्कुल पागल हो जाऊं जब उस हवेली से लोग निकल कर यहाँ आएंगे और अपने अपने नाम की मोहर यहाँ लगाते चले जाएंगे। और कौन आएगा जरक भाई? तुम देखती रहना, देखती रहो तुम। अब तो हवाओं का रुख भी हमारी तरफ होने लगा है और इलाके के नदी नाले भी इसी तरफ बहने लगे हैं। जब मौसम इरादों का साथ देने लगते हैं ना, तो सफर खुद ब खुद खुशगवार हो जाया करते हैं। बस तुम देखती रहना मीरम। क्यों आई हो नीचे? मुझे अच्छा लग रहा था यूं सर उठाकर बात करना। कम से कम आने वाले दिनों की प्रैक्टिस तो हो रही थी। मैं तो कुछ और ही सोचने लगी थी। मेरा ख्याल था कि ये अहदनामा हमें हवेली वालों के करीब करने लगा है। तुमने लड़कियों की तरह सोचा है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। लड़की हूँ तो जाहिर है उन्हीं की तरह सोचूंगी। क्या सोचोगे? क्या सोच रही हो तुम? कहीं खुदा न खास्ता कितनी हैरत की बात है मीरम। एक ही बाप की औलाद हैं हम दोनों, मगर हमारी सोच के हवाले कितने मुख्तलिफ हैं। मैं हवेली के बारे में सोचता हूं और तुम हवेली वालों के बारे में। मुझे मालूम है मीरम कि तुम इस अहदनामे का हिस्सा अब बनी हो, मगर जी तुम बचपन से उसी अहद में रही हो। ठहरो मीरम, मैं भी तुम्हारी तरह उसी अहद में जी रहा हूं। मुझे हवेली वालों से उनकी ज्यादतियों का बदला लेना है। मेरा ख्याल था शाहनूर के आ जाने के बाद आपने खुद को भी बदल लिया है और अपने इरादों को भी। हाँ, ऐसा हुआ था, इसलिए कि शाहनूर ने मुझे कबूल कर लिया था। और जिस दिन उन सब लोगों ने मुझे मिलकर कबूल कर लिया, मेरे इरादों को उनकी मंजिल मिल जाएगी। और इस दौरान दूसरों से उनके रास्ते गुम हो गए तो फिर मेरी तरह जीने की कोशिश करना। जबान पर जहर और हाथों में मौत लेकर। अमीर हयात खान की औलाद कम अज कम सोच के इस हवाले में तो एक दूसरे से मुख्तलिफ ना हो। आपने मुझे बुलवाया मामा? हाँ, वो आप कुछ ना बोलें। मैं जानता हूं कि आप क्या कहने वाली हैं। उस रोज मैंने आपसे एक सवाल किया था ना, उसी का जवाब देने वाली हैं आप, यही ना? हाँ नूर, दरअसल पहले मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूँ। आपको पता है, मैं अजमताबाद आने से बहुत घबरा रहा था। मुझे डर था कि आप जबरदस्ती मेरी शादी करवा देंगी, लेकिन अब तो खुद मेरा जी जाने लगा है आपके और किसी और के प्यार में कैद हो जाने को। बेटा, ख्वाहिशें बाज दफा गड़मड़ सी हो जाती हैं। एहतराम तो सभी का करना होता है,
लेकिन ये मुश्किल हो जाता है कि कौन सी और किसकी ख्वाहिश का एहतराम पहले किया जाए। छोड़े मामा, कम से कम मैंने किसी ऐसी बड़ी ख्वाहिश का इजहार तो नहीं किया ना आपसे। आखिर क्या मांगा है मैंने? वो क्या मांगा है ये आपसे? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बता दे, मैं शहर से लेता आता। नहीं, आप सब कुछ तो ले आए हैं मेरे लिए। अच्छा, आप प्लीज यहाँ बैठे, प्लीज। ओके। और मामा के साथ एक बहुत ही अहम बात का फैसला करें, मदद करें आप इनकी। जरूर, लेकिन है क्या ये? आप गौर से मेरी बात सुने। आप ये बताएं, ये जो चश्मान है। होटल जी? होटल चश्मान की बात कर रहा है, हर वक्त उसके बारे में ही सोचता रहता है। मामा मुझे बात तो करने दे। हाँ, पहले इसका भूत उतार लूं। ओ बुजुर्ग, ये तुम क्या कर रही हो अपने साथ? हाँ, नहीं जमा। देखा आपने, ये खून अभी तक नहीं जमा, और इसकी चमक तो देखिए, बिल्कुल वैसी है ना, शागुल की आंखों जैसी। बहुत बोलने लगी हो तुम। और जब भी कोई बात करती हो उसका रुख शाकुल की तरफ होता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है बुजुर्ग। इस तरह किसी भी वक्त तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल सकती है। यहाँ बातों और कस्मों के ताले लगे हुए हैं गजन। कभी कभी तुम कितनी अच्छी बातें करती हो, अक्लमंदों और होशमंदों जैसी। बस हर वक्त इसी तरह रहा करो। बाकुल बेगम से मिलने जाएंगे? हाँ, शाम को जाना। ये माकुल के पास ले जाना, उनसे कहना कि बुजुर्ग ने ये वो दूध भेजा है जो कभी कभी नन्हे शागुल के होठों से झलक आया करता था, और मैं वो दूध इस कपड़े से पोंछा करती थी। उनसे कहना कि वो कहती है कि उन्हें इस दूध की कसम। बस बस बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मागुल बेगम को अच्छी तरह याद है उन्हें क्या करना है। तुम्हें मेरी और अपने बाप अजमत अमीर कल्बी की कसम नूर, जब तक मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकलती तुम इस सिलसिले में कुछ नहीं कहोगे। मामा, मैंने कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं की कि आप मुझे इतनी बड़ी कसम। बस मैंने कह दिया ना नूर। जी मामा, मैंने सुन लिया है जो आप कह रही हैं। बट मामा, आई लव हर। आई रियली लव चश्मान मामा। चश्मान से किसको मोहब्बत नहीं? कौन होगा जो चश्मान को आंख भर कर देख ले और फिर इनकार करे कि उसे चश्मान से मोहब्बत नहीं हो गई? लेकिन नूर बेटा, मैं उसे किसी को सिर्फ इसलिए नहीं सौंप सकती कि वो उसे अच्छी लगती है। मुझे ये भी देखना है कि उसे कौन अच्छा लगता है। और फिर मामा, मेरे पास किसी की अमानत भी तो है। किसकी इमानत? मेरे भाई और भाभी की। मामा,
हम लंदन में सेंस सेशन किया करते थे, मरे हुए लोगों की रूहें बुलवाया करते थे। अगर आप कहती हैं तो मामू और ममानी जान की रूह को बुलवा कर उनसे भी इजाज़त ले लेते हैं। और रही बात चश्मान की, तो एक मान तो मुझे भी है अपने ऊपर कि ये तो मुमकिन ही नहीं कि मैं किसी से प्यार करूं और वो। बस मैंने इतनी ही बात कहनी थी बेटा। तुम अपने वादे पर कायम रहोगे तो मुझे खुशी होगी। ओके मामा, आई प्रॉमिस यू। मगर मैं अपनी खुशी लिए बगैर डरूंगा नहीं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या? मुझे अकेला छोड़कर शहर चली गई। कोई दीन ईमान है तुम्हारा? ये पहले तुमने ही कहा था कि तुम्हें और शानूर को मौका मिले आपस में मिलने का। मुझे शानूर से कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें वो पता ही नहीं जो मेरे साथ हो रहा है। कि शानूर ने तुमसे ये तो नहीं कह दिया कि अल्लाह ना करे वो कुछ कहता तो मैं यहाँ होती तुम्हारे सामने, चोटी के दामन में कहीं बिखर ना गई होती रेत के जर्रों की तरह। फजूल बातें मत करो। अच्छा बताओ ना, हुआ क्या? मेरा भाई अपनी और मेरी जिंदगी में सिर्फ वो लोग खेल रहा है। वो तो ये सब किसी को मात देने के लिए कर रहा है, मगर मैं इस खेल में उस गेंद की तरह हूँ जो कभी घोड़ों के पैरों के नीचे कुचली जाती है और कभी उस पर इसलिए ज़रबे लगाई जाती है कि इसके ज़रिए किसी को जीतना होता है। वीरब, मेरे ख्याल में तो ज़रा जानता है कि तुम। हाँ वो जानता है, मगर इसका क्या करे कि उसे खुद प्यार की हिज्जत तक मालूम नहीं है। मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला चश्मा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा चश्मान। इसीलिए तो मुझे रात ख्वाब में अपना आप दिखाई ही नहीं देता। दिखाई देते हैं तो सफेद चोटी के दामन में बिखर रेत के जर्रे। इस तरह की बातें नहीं करते मेरी जान। अभी कुछ दिन पहले तो तुम कितनी खुश थी। तुम ऐसा करो, तुम देर मत करो, तुम शानूर से सब कुछ खुद ही कह दो। और हो सकता है शानूर तुमसे खुद भी कुछ कहना चाहता हो। Oh, I'm sorry. I think I scared you, huh? क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, शहर से नई कैनवस लाई थी। बहुत जी चाह रहा था कुछ बनाने को। जहन में कोई ऐसी तस्वीर है? नहीं, something new, जब तक बनाई ना हो तुमने? मैं सिर्फ वही बना सकती हूँ जो बचपन से देखती आई हूँ। क्या मतलब? ये पहाड़, ये दरख्त, ये झरने, ये खेत, ये बना सकती हूँ। समंदर नहीं देखा, नहीं बना सकती। शहर और शहर की इमारतें नहीं देखी, कभी भी नहीं बना सकूंगी। तुमने शायद कोशिश ही नहीं की कुछ और देखने की। मुझे यहीं रहना ना, इसलिए। यहीं रहना है। दुनिया इतनी बड़ी है और यहाँ समंदर भी हैं, शहर भी हैं और बिल्डिंग्स भी। Everything is there. मुझे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। और कुछ या अच्छा खैर anyway छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे साथ लंदन चलो तो
भाई क्यों नहीं? व्हाट्स रॉन्ग? भाई जितना तुम घूमो फिरोगी, जितनी दुनिया देखोगी, उतना ही तुम्हारा विजन और वसी होगा। और ये जो तुम्हारे कैनवस है ना, ये कम पड़ जाएंगे और मुझे बार बार खरीद कर देने पड़ेंगे तुम्हें। और वैसे भी चश्मान, मुझे ज्यादा देर तो यहाँ रुकना नहीं है, वापस तो जाना ही है ना लौटकर। मैंने तो सुना था कि आप बहुत दिन रुकेंगे हमारे पास। देखो, रुकता तो वो है जिसे कोई रोकने वाला हो। लंदन से आते भी मेरे साथ यही हुआ था, किसी ने रोका नहीं तो यहाँ आ गया। अब अगर यहाँ पर भी कोई नहीं रोकेगा तो चला जाऊंगा वापस। मैं चलती हूँ। अरे ये इंजेक्शन डॉक्टर ने तो नहीं लिख के दिया था? जी ये नींद का इंजेक्शन है ना? जी हाँ। तो फिर किसके कहने पर दे रहे हो उनको? मैंने कुछ पूछा है तुमसे, सुनते नहीं हो तुम? क्या बात है, क्या हो रहा है? गजन बाबा, ये नींद के इंजेक्शन ओशो मामा को दे रहा है। किसके कहने पर लगा रहे हैं? ये इंजेक्शन इनकी मामा के कहने पे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, मैंने लगवाए हैं ये इंजेक्शन। आप भूल रहे हैं मुशीर वज़न, जब आपके इकलौते बेटे एहसान का इंतकाल हुआ था तब भी बुज़ुर्ग को यही इंजेक्शन लगे थे। जब अजमत अमीर कल्बी हमसे रुखसत हुए थे तब भी बुज़ुर्ग की यही हालत थी, और तब भी। लेकिन मामा, अभी तो खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन बुज़ुर्ग की हालत तो वही है, उसे तो उसी तरह दौरे पड़ रहे हैं। तो उसे सिर्फ आराम की जरूरत है। तुमने तो नूर के साथ होटल की साइट देखने जाना था, तुम गए नहीं अभी तक? मैं जा ही रहा था जी, बस मेरे ख्याल में चलता हूँ। काकी माँ, बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, उनके सवाल भी उनके साथ बड़े हो गए हैं। इनके बड़े बड़े सवालों ने ही तो मुझे परेशान कर रखा है मुशीर हसन। शागुल बुज़ुर्ग का इलाज करवा रहा है, ऐसे में आपको नहीं चाहिए था कि आपने बुज़ुर्ग की हालत देखी है? जब भी उसे दौरा पड़ता है न जाने क्या कुछ कह जाती है। ऐसी हालत में कोई ऐसी वैसी बात कर दी उसने तो मैं, आप और बुज़ुर्ग अजमत अमीर कल्बी को दिए हुए वादे के पाबंद हैं। याद है ना आपको? बुज़ुर्ग को कुछ कहने से रोकने का ये तरीका तो नहीं होना चाहिए था काकी माँ। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं, जिसे पहले ही एक तूफान का सामना है, मजीद तूफानों में घिर जाऊं? मैंने तो सुना था कि आप नूर और मीरफ का रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रही थी। मुझे उस रिश्ते से हरगिज़ इत्तेफाक नहीं था काकी माँ, मगर मौजूदा हालात में अगर ऐसा हो जाता है तो इन हालात में ही तो ये मुमकिन नहीं है। हमने बहुत देर कर दी। जश्न की रात शागुल और चश्मान की शादी का ऐलान कर देते तो आज इतने परेशान न होते हम। ये ऐलान आप आज भी कर सकती हैं। नूर आपका बेटा है, भाई से बहुत प्यार करता है, और ऐन मुमकिन है उसे अगर हकीकत का पता चल जाए तो वो मुस्कुराकर हंसकर इसे कबूल कर ले। ऐसा मुमकिन नहीं है। नूर जब चश्मान की बात करता है तो उसके लहजे में एक शिद्दत सी होती है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है मुशीर हसन।
या तो वो टूट जाएगा या फिर जो भी हो, शगुल से कोई ज्यादती नहीं होगी। ये बुज़क के दूध होने देगा, न मेरी रोगों में दौड़ता हुआ आजमत में कलबी का नमक। और आपको भी दिल की रियासत में अकेला हो जाना अच्छा नहीं लगेगा, ये मैं जानता हूं। हाय अल्लाह। मेरी दूसरी दस्तक सीधे तुम्हारे माथे पर आने वाली थी। अच्छा, कहाँ है एंग्री मैन? कौन? तुम्हारा भाई। वो तो घर पर नहीं है, आज पोलो का मैच था ना। कब लौटेगा? कुछ पता नहीं, कभी कभी बहुत देर भी हो जाती है। ओके, उसे बोलना मैं आया था। कब? क्या मतलब कब? यहाँ जब तक कोई दहलीज के अंदर पाँव न रखे उसे आना नहीं कहते। मेरे ख्याल में जब कोई लड़की घर में अकेली हो तो भी दहलीज के अंदर आने को बुरा समझा जाता है यहाँ। तो मैं तो बाहर आ सकती हूँ ना। बेवकूफ लड़की, मुझे तुम्हारे भाई से बात करनी थी। मगर चश्मान कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। चश्मान ने कुछ कहा तुमसे? हाँ, वो समझती है कि शायद तुम अभी तक ठीक से कुछ समझ नहीं सके। क्या क्या ठीक से नहीं समझ सका मैं? मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है ये सब कहना। कुछ बताओगी तो पता चलेगा कि क्या कितना अजीब है। वो उस रोज तुमने जरक भाई से कहा था ना कि तुम शादी करने वाले हो। हाँ, मगर मुझे उस जिक्र से मना कर दिया गया है। कसम दी गई है कि मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा। कसम क्या चीज़ है मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन तुम ये समझ लो कि मैंने अपनी मामा से एक वादा किया है। इसका मतलब तुम्हारी अपनी मामा से बात हुई है? हाँ हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? बता तो रहा हूँ कि एक कसम दी है उन्होंने कि तुम्हारी मामा बहुत प्यार करती हैं मुझसे, उतना ही प्यार जितना वो चश्मान से कर सकती हैं। मुझ में और चश्मान में एक फ़र्क है नूर। चश्मान चुप चुप रहती है और मुझे हर वक्त बोलने की आदत है। इसीलिए तो मागुल बेगम कहती हैं कि चश्मान मेरी आंखें और मेरी ज़ुबान है। इस वक्त अगर तुम मामा की ज़ुबान बनने की बजाय अपनी ज़ुबान में साफ साफ कुछ कह दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इस घर की दीवारों को भी तुम्हारी मामा का इंतज़ार रहने लगा है। वो किस लिए? मेरी सारी ज़िंदगी यहीं तो नहीं रहना, अपने भाई के घर। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मीरा, और अगर तुम आदत से मजबूर होकर कोई मजाक कर रही हो तो यकीनन ये बहुत ही भोंडा मजाक है। मामा यहाँ आएंगी तुम्हारा रिश्ता मांगने और मेरे लिए? God, मैंने जरक से कहा जरूर था कि मैं शादी कर रहा हूं। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूं? God, और अगर तुम्हारे जहन में ये ख्याल आ भी गया गलती से तो इसे फौरन बाहर निकाल फेंको। No way, मीरा, no way!
रोने धोने से कुछ नहीं होगा। वो सब तुम्हारी लड़कियों वाले ख्वाब थे, जिन्हें टूटना था सो टूट गए। तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम सब कुछ भूल जाओ और अपने भाई पर यकीन रखो। तुम्हारा भाई कुछ भी नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देंगे आप? क्या कर लेंगे आप? क्या हो सका है आज तक आपसे? चंद किताबों के सफे चाट चाट कर सिर्फ अपना खून जहीला किया है आपने। एक अंधेरे अस्तबल में घोड़ों के बीच घुट घुट कर जीने को ही जिंदगी समझा है ना आज तक। किसी को आपसे क्या मिला है ज़रक भाई? ख्वाब देखने की आदत आपको थी, मुझे नहीं। और ख्वाब भी ऐसे जिनमें कोई दूसरा कभी शामिल ही नहीं था। क्या हो गया तुम्हें? मुझे जिंदगी का एक तल्ख तजर्बा हुआ है। एक लड़की को, आपकी बहन को बहुत बुरी तरह से ठुकरा दिया गया। कोई नई बात नहीं है, ऐसा हमारे साथ पहले भी हो चुका है। तब क्या कर लिया था आपने? बहुत छोटा था तब मैं। अब भी उतने ही आप अपने स्पार्कल के कानों में सरगोशियां करते करते आप जवान तो हो गए मगर बड़े नहीं हुए। और मेरे लिए क्या किया आपने? क्या फायदा इन बातों का? क्या करना चाहती हो तुम? सोचा तो यही था कि खुद को सफेद चोटी से गिराकर खत्म कर लो। मगर फिर याद आया, एक बार आपने मुझे नाक की बहन कहा था। हवेली की दीवारों पर रेंगने के लिए कहा था और कहा था वहां कुछ ले जाने के लिए नहीं, डसने के लिए जाओ। आपसे कुछ नहीं हुआ मगर अब मीरा बहुत कुछ करेगी। तुम्हें हैरत होगी ज़रक कि किसी ने मुझे प्यार करना सिखा दिया है। और बहादुर मैं इतना हूँ कि जिससे प्यार करने लगा हूँ बहुत जल्द उसी से शादी का ऐलान भी कर दूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना ज़रक, तुम अंदर से बहुत कमज़ोर हो। तुम अंदर से बहुत कमज़ोर हो। तुम अंदर से बहुत कमज़ोर हो। आपसे कुछ नहीं हुआ मगर अब मीरा बहुत कुछ करेगी।